भाले और भंग का भोग लगा ले। अब तो नादिया भोले बाबा के साथ में रहता है। नादिया कहने लगा कि प्रभु, सबसे वार्तालाप होने लगी। नादिया कहने लगा, प्रभु आपने सबको दिया। अरे मैं तो आपके पास 24 घंटे बैठा रहता हूं, मेरे लिए आपने क्या दिया? अरे शिव शंकर भोले भाले और भस्म का भोग लगा ले। तेरे नाग लिपट गए काले और बाबा डमरू वाले। और तूने सबको दिया है पर मुझे ना दिया, और यूं कहे ना दिया, ना दिया, ना दिया। नाचना तो आप सब पर आता होगा, नृत्य करना, लेकिन हंसना चाहिए ठाकुर जी के सामने, हंसना चाहिए, गाना चाहिए ठाकुर जी के सामने, नाचना चाहिए ठाकुर जी के सामने। क्योंकि शादी पार्टी होती है, बड़ा डीजा मंगा करके बड़े नाचते हैं, बर्थडे होता है बालक का, बड़े नाचते हैं। अरे जो ठाकुर जी के सामने नृत्य करेगा उसको 84 में नहीं भटकना पड़ेगा, नाचना नहीं पड़ेगा। देखिए कितनी असीम कृपा है हमारे भक्तों की आप पर। आप सबको आनंद दिला रहे हैं कथा का। श्री बड़े भाव से आनंद लेते हैं। कानकुब्ज नगर में एक समय कानकुब्ज नगर में दासी का पति अजामिल था। हे मेरी माताओं, दासी का पति अजामिल है। अजामिल बड़ा यशस्वी ब्राह्मण था। अब तो जब अजामिल बड़ा यशस्वी ब्राह्मण था तो अजामिल ने एक समय क्या हुआ, जंगल में शिकार करने गया अजामिल। हाँ, मेरा निवेदन है कथा पर ध्यान दें भक्तों से। अजामिल अब तो शिकार करने चला जा रहा है।
तो अजामिल ने क्या देखा जंगल में? जंगल में एक गड़का को देखा पराये पुरुष के साथ में। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब तो अजामिल ने एक गड़का को देखा, गड़का पराये पुरुष के साथ में विहार कर रही थी। बड़ी सुंदर रूपवान गड़का थी भक्तों। उस गड़का को देखकर के अजामिल का मन चलायमान हो गया। अजामिल का मन चलायमान हो गया। बड़ी सुंदर रूपवान गड़का थी। अजामिल कहने लगा, हे देवी, आपके रूप को देख करके मेरा मन चलायमान हो गया है भगवती, और आपसे मेरी विवाह करने की इच्छा है। क्या कह रहा है अजामिल? हे देवी, आपके रूप को देख करके मेरा मन चलायमान हो गया है और मेरी आपसे विवाह करने की इच्छा है देवी। उसने कहा कि हे प्रभु, आप तो राजा हो। अरे महाराज, आप तो राजा हो, और राजा को हे महाराज, ये आपको शोभा नहीं दे रहा है। हम आपके साथ कैसे रह सकते हैं? आप तो सर्वत्र संपन्न हो। हे महाराज, आपके पास पत्नी है, माता पिता है, परिवार वाले हैं, सब कुछ संपन्न हो महाराज आप। मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ महाराज? अजामिल कहने लगा, हे देवी सुनिए, हमारी आपसे विवाह करने की इच्छा है। अरे जिसके लिए आप डोल रहे हो वो सब कुछ मिलेगा आपके लिए, धन दौलत सारा सब कुछ है। गणिका ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके साथ चल तो सकती हूं, लेकिन माता पिता परिवार वालों से, पत्नी से अलग रहना पड़ेगा आपको, सबको घर से निकालना पड़ेगा, सबको घर से निकालना पड़ेगा प्रभु। अजामिल कहने लगा कि ठीक है देवी, आप कहती हो सब कुछ करेंगे। अब तो अजामिल ने उस गणिका को लेकर के चला आ रहा है। सुंदर रूपवान गड़का थी, लेकर के चला आया। माता पिता ने देखा उस गड़का के साथ में आते हुए अजामिल को। अजामिल को आते हुए देखा। पत्नी ने देखा। उसी समय पत्नी को आते हुए देखा अजामिल ने। उसी समय सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, जिस देवी के साथ में आप आ रहे हो, अरे जिस देवी के साथ में आ रहे हो वो कौन है बताइए। हे प्रभु, वो कौन है जिसके साथ आप आ रहे हो? अजामिल कोई जवाब नहीं दे रहा है। माता पिता कहने लगे, बेटा अजामिल, अरे ये देवी कौन है जिनके साथ आप आ रहे हो? सर को नीचे कर लिया अजामिल, कोई जवाब नहीं दे रहा है। गणिका ने कहा कि हे स्वामी, ये क्या बताएंगे, मैं आपके लिए बताती हूँ। हे महाराज, ये तो हमारे पति हैं, हम इनकी पत्नी हैं।
ओ पत्नी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लग गए, रोने लगे, रो रही है। माता पिता कहने लगे, अरे बेटा अजामिल तूने ये क्या किया? अरे तुम सब कुछ संपन्न होते हुए आपने क्या किया? आपने अजामिल ठीक नहीं किया। माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। हे मेरी माताओं, जिस माता पिता ने हमको पाल पोस करके बड़ा किया, अरे जिस माता पिता ने हमको पाल पोस करके बड़ा किया, पैरों पर खड़ा किया, उन माता पिता के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने शरीर की चमड़ी की भी जूती बनाए पहना करके तो भी उनका हम कर्ज नहीं चुका सकते हैं। माँ बाप का रो रहे हैं। माता पिता कहने लगे, बेटा अजामिल आपने क्या किया? घर उसी का है, सब कुछ उसी का है, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। रोते हुए माता पिता चले जा रहे हैं। अजामिल को कहने लगे, बेटा अब हम किसके सहारे रहेंगे रे अजामिल? अरे हमारा सहारा कौन है अब? नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं। घर उसी का है, उसी घर में पला पोस करके बड़ा हुआ है और पैरों पे खड़ा हुआ है। माता पिता को घर से बेघर कर दिया। देखिए आज माता पिता हमारे लिए कितना करते हैं, और जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं मेरी माता, वो तो माता पिता को अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। सेवा नहीं होती है तो क्या करते हैं? अनाथ आश्रम में डाल दो। अरे अनाथ संतान को किस लिए पैदा करते हैं? कि हमारा लड़का हो जाए तो हमारा वारिस हो जाएगा, है? फिर कौन सहारा है हमारा? और उस आपकी सर्विस लग गई, नौकरी लग गई, किसकी वजह से? माता पिता की वजह से। और आप पत्नी क्या कहती है? आपके पिता की सेवा, माँ की सेवा नहीं होगी, कौन करेगा इसकी सेवा? माता पिता को अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। क्या बता रहे हैं पंडित जी? इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते हैं लोग, क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते। देखिए भजन बहुत अच्छा है, बड़े भाव से सुनोगे आपके नेत्रों में आंसू आ जाएंगे भक्तों। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते हैं लोग, क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते हैं लोग। भगा देते हैं लोग, भगा देते हैं लोग। माँ से पूछा न कभी कितने दुख झेले माँ, माँ से पूछा न कभी कितने दुख झेले माँ, गर्भ रस की पिता ने कितने दुख झेले
माँ परम रस की पिता ने कितने दुख पेले माँ। माँ कितनी रात जगी वो तेरे साथ जगी। माँ कितनी रात जगी वो कितने साथ जगी। दूध का कर्ज अपनी माँ का भुला दे नहीं रो। दूध का कर्ज अपनी माँ का भुला दे नहीं रो। क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा दे नहीं रो। तो बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते हैं लोग। भगा दे नहीं रो। भगा देते हैं लोग। धन के लोभी ये बने लूट धन खाते हैं। धन के लोभी ये वाले लूट धन खाते हैं। जिसने पाला इन्हें उन्हें ठुकराते हैं। जिसने पाला इन्हें उन्हें ठुकराते हैं। वो हर वक्त इन्हें भूखा रखते हैं इन्हें। वो हर वक्त इन्हें भूखा रखते हैं इन्हें। लेकिन सब दौलत भिखारी सा बना देते लोग। लेके सब दौलत भिखारी सा बना देते हैं लोग। क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते लोग। तो बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते हैं लोग। क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते लोग। खाते औलाद की वो दर बदर डोले थे। खाते औलाद की वो दर बदर डोले थे। सिर्फ तुम तुझ में बैठा यही टटोले थे। क्यों क्योंकि औलाद के लिए मेरी माताओं, अरे जब तक बालक नहीं होता है, अरे उस माँ से जाकर के पूछो जिसके संतान नहीं है, वो माँ कितनी देवताओं की जाकर के मन्नत मांगती है। और उन मन्नत मांगते ही कितने देव जाकर के ढोके हैं, कितनी जाकर के दीवार जाकर के भगवान से प्रार्थना की है। और उस माँ के लिए आप क्या कर सकते हो? आपको 9 महीने तक माँ ने उदर में रखा है और उस माँ का आप पूरा सा कार्य नहीं कर सकते। उस माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हो। अरे जब तक पास में पैसा था तब तक तो आपने उनको हृदय से लगा के रखा। और माँ के पास कुछ नहीं, पिता के पास कुछ नहीं। जिसके संतान नहीं है, कितनी जाकर के मन्नतें मांगती हैं कि हे प्रभु हमारे औलाद हो जाए। अरे औलाद हो गई और औलाद होते हुए भी बे औलाद
हो गई, उससे क्या फायदा रहा। खाते औलाद की वो दर बदर डोले थे, खाते औलाद की वो दर बदर डोले थे, सिर्फ तुझ में बेटा यही टटोले थे। सिर्फ सुख तुझ में बेटा यही टटोले थे। सुख से हमें रोटी मिले, बारी फुलवारी खिले, सुख से हमें रोटी मिले, बारी फुलवारी खिले, उनके सपनों को मिट्टी में मिला देते लोग, उनके सपनों को मिट्टी में मिला देते लोग, क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते लोग, क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते लोग, भगा देते लोग, भगा देते लोग, भगा देते लोग। अजानन ने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। माता पिता कहने लगे, बेटा बहू किसके सहारे हैं, कहाँ छोड़ोगे हमको आप? हे मेरी माता, वही भक्तों, घर तो आपका ही रहना है। अरे घर तो आपका ही है। बहू सासू माँ से थोड़ी, अरे सब्जी तो आप अपनी इच्छा से बनाओगे, परिवार को अपनी इच्छा से चलाओगे, लेकिन जो माता पिता हैं हमारे, उनसे आप थोड़ी सलाह ले लोगे तो उनका उनमें बड़प्पन हो जाता है। बहू अपनी इच्छा से सब्जी बनाएगी, सारा काम करेगी, लेकिन सासू माँ से कहेगी माता राम हम ये कर लें। अरे करोगे आप अपनी इच्छा से, लेकिन उसमें सासू माँ का बड़प्पन है। करोगे आप, पुत्र सारा कार्य अपना करेगा, लेकिन सासू माँ से, अपने पिता से पूछ लेगा, पिताजी हम ये कोई नया कार्य कर रहे हैं, करें या नहीं करें। अरे करोगे तो आप अपनी इच्छा से, लेकिन उसमें पिता का बड़प्पन हो जाता है भक्तों। उसी समय एक माँ का लड़का था, माँ ने उसको पढ़ा लिखा करके परवरिश कर दिया। वो लड़का नौकर हो गया, जज हो गया। अब तो वो लड़का नौकर हो गया, जज हो गया, विदेश में जाकर के प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। विदेश में जाकर के उसकी सगाई हो गई, विवाह हो गया। माँ ने उसको पढ़ा लिखा करके तैयार कर दिया। माँ की क्या ममता है, माँ रो रही है कि मेरा बेटा ना जाने कब आएगा, गया है विदेश, लौट कर तो आएगा। अब तो वो मेरी माता, वो लड़का विदेश में ही उसने शादी कर ली, माँ को भूल गया। क्योंकि माँ की ममता वो होती है, माँ अपने पुत्र के लिए बुढ़ापे में खोजते खोजते चली जा रही है, विदेश पहुंच गई बस में। जो बस आती जाकर के रोकती, माँ कहती अरे भैया मेरा लड़का विदेश से बस आई है, मेरा लड़का आया होगा, इसमें लाला लड़का आया होगा। रोजाना बस में जाती, जाकर के देखती तो वो नहीं आया। अरे जब लड़का कहाँ रहता है,
उस माँ ने कहा कि बेटा मेरा लड़का विदेश गया है, वो भी लौट के नहीं आया है। तो वो बस में माँ को बिठा लिया और माँ को बस में बिठा करके वो लेकर के चला जा रहा है। माँ विदेश पहुंच गई। धीरे धीरे माँ, जो माँ का लड़का था वहां जाकर के पहुंच गई। उसी समय अब तो वो वहां जाकर के पहुंच गई और जाकर के देखा तो लड़का जज हो गया। उसके द्वार पर द्वारपाल खड़े हुए थे। उन्होंने, माँ ने कहा कि बेटा मेरा यहाँ लड़का रहता है। उसने कहा माँ अब तो महाराज उस पैसे में माँ को भूल गया। माँ को क्या कह रहा है, मेरी पत्नी हो गई, सब कुछ है। माँ से क्या कह रहा है, मैं आपको जानता नहीं। ओहो, रोती हुई माँ लौट करके आ गई। अब तो लौट करके आ गई माँ, रो रही है, बुढ़ापा है। तो माँ ने चिट्ठी लिखी, अंतिम सांस चल रही है माँ की। कहने लगी बेटा तू मेरे को पहचाने या नहीं पहचाने, लेकिन मेरी, अरे बेटा आशीर्वाद तेरे साथ है। अरे माता पिता के साथ आप चाहे कितना भी बुरा करो, लेकिन उनकी ममता आपको दूर नहीं कर सकती है, आपको दूर नहीं कर सकती है माता पिता की ममता। चिट्ठी में लिख दिया। कहने लगी मेरे बेटे की एक पत्थर की आंख है। गांव वालों ने संदेश भेजा कि तुम्हारी मां चली गई है। उस टाइम नहीं आया, 2 महीने बाद आया तो गांव वालों ने चिट्ठी को दे दिया। फूट फूट करके रो रहा है कि हे मां, इसलिए हे मेरी माताओं, इस पैसे के पीछे माता पिता को नहीं भूलना चाहिए। अजामिल ने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, घर से बेघर कर दिया। अजामिल की पत्नी रो रही है, विलाप कर रही है। समय निकल गया, धीरे धीरे समय ढल गया। अजामिल उस गड़का के साथ रहने लगा। गड़का की आकांक्षाओं की पूर्ति ना होने के कारण अजामिल वाले बड़ा पापी, पाखंडी, दुराचारी, दुष्टगामी, वैश्यागामी हो गया। बड़ी चोरी ठगी आदि, बड़ा वैश्यागामी हो गया। तो एक दिन अजामिल के महल से होकर के साधु चले जा रहे थे, तो साधुओं ने अजामिल को देखा। अजामिल के महल से होकर के साधु चले जा रहे थे, तो साधु अजामिल के दरवाजे को खटखटा दिया। अजामिल की पत्नी आई। साधुओं ने कहा देवी हमको रात्रि वेला करनी है देवी। अजामिल की पत्नी ने देखा, साधुओं को कहने लगे हे प्रभु आप रास्ता भटक गए हो। हे महाराज ये तो पापी अजामिल का घर है, क्या कर रहे हो आप? ये तो पापी अजामिल का घर है। उन्होंने कहा देवी हमको रात्रि विश्राम करना है, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दो आप। थोड़ा आटा, नमक, तेल, मिर्ची, घी। साधुओं ने अब तो महाराज अजामिल के द्वार के सामने भोजन बना करके भोजन किया, विश्राम किया। अजामिल खून में लथपथ हो रहा है, शिकार कंधे पर रखी हुई है। अजामिल चला आ रहा है, चला आया। अजामिल ने देखा द्वार पर, अजामिल तो बड़ा पापी दुष्टगामी था। साधुओं से कहा कि अरे हे महात्मा, तुमको पता नहीं ये पापी अजामिल का घर है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप क्या कर रहे हो यहाँ? ये तो पापी अजामिल का घर है। उसी समय
पत्नी ने कहा कि प्रभु ठहरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, रात्रि वेला करनी है, सुबह होते ही निकल जाएंगे। सुबह के 4 बजते ही अजामिल ने साधुओं से कहा कि हे साधुओं, उठाइए अपने झोली झंडा, आप चले जाइए यहां से। साधुओं ने कहा कि हे अजामिल, आप हमारे लिए दक्षिणा नहीं दोगे, हमने आपके यहां भोजन किया है, क्योंकि हमको भोजन का फल कब मिलता है? साधु ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके। चाहे आप ही दो 1 ही रुपया, उससे हमको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमने भोजन किया है, आप दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल कहने लगा, हे महात्माओं, भूतों से पूत लेते हो और अजामिल से दक्षिणा लेते हो? अरे चले जाओ, आपके झोली झंडा नहीं रखे, इसमें आपकी शुक्र मानो। अजामिल से साधु कहने लगे, भैया हमको ऐसी दक्षिणा दे जो आप। अजामिल कहने लगा कि प्रभु, मैं तो बड़ा पापी, पाखंडी, दुराचारी, दुष्टगामी, वैश्यागामी हूं, मेरे से भगवान का भजन नहीं होता है। उन्होंने कहा, भैया, अजामिल ने कहा कि प्रभु, मेरे लिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मैं भगवान का भजन तो कर सकूं। कहा कि भैया, आपसे ऐसे तो भगवान का भजन नहीं होगा, लेकिन जो छोटा ही छोटा पुत्र है आपका, क्योंकि माता पिता का प्रेम या तो छोटे पुत्र पर होता है या बड़े वाले पर होता है, बीच वाले तो रह जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हैं? अब तो क्या हुआ, छोटे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। तो अजामिल बार बार अपने पुत्र को आवाज लगा रहा है कि नारायण दौड़ियो, नारायण जल लाना, नारायण ये करना, नारायण भोजन लाना, नारायण वो करना। बार बार अपने पुत्र को आवाज लगा रहा है। धीरे धीरे समय निकल गया। अजामिल का अंत समय आया तो अंत समय में अजामिल के मुख से क्या निकला कि नारायण दौड़ियो। भैया, ये दौड़े दौड़े कौन करे? नारायण दौड़ियो, नारायण दौड़ियो, नारायण अंत गता सो मता। अंत समय में अजामिल के मुख से क्या निकला? नारायण नारायण। ओहो यमराज जी, अब तो यम के दूतों ने अजामिल को वैकुंठ में देखा, कहने लगे, प्रभु इसका खाता खोल करके देखो, ये तो बड़ा पापी है। अजामिल को वैकुंठ मिल गया। खाता खोल करके देखे तो अजामिल भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कहने लगा कि हे प्रभु, अरे मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, और मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता है मेरा।
खोल करके देखा तो उसमें क्या लिखा हुआ है? नारायण नारायण नारायण। अजामिल अपने पुत्र के नाम से ही मेरी माता भव सागर से पार हो गया। इस कथा से हमको क्या ज्ञान मिलता है? इस कथा से हमको ये ज्ञान मिलता है कि हे मेरी माताओं, हमें अपने पुत्रों के नाम भगवान के नाम पर रखने चाहिए। यदि हमने पुत्र का नाम 10 बार भी ले लिया तो ठाकुर जी के खाते में लिख जाता है। इसलिए हमें अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। जैसे ब्रजमोहन है, घनश्याम है, राधा रमण है, श्याम सुंदर है, हरिओम है, ऐसे हमें अपने पुत्रों के नाम रखने चाहिए। लेकिन आज युग बदल रहा है। आज बालकों के कैसे नाम मिलेंगे आपको? चिंटू, मिंटू, पिंटू, सिंटू, कुकू। हाँ, अरे बताओ, जिसका नाम पिंटू है, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, जैसा बालक का नाम होता है वैसे गुण आ जाते हैं। जिसका नाम पिंटू है वो बेचारे क्या भले काम करेगा, वो तो भैया जीवन भर पिटता ही रहेगा। प्रेम से बोलो राधे। और जिसका नाम कुकू है, जिसका नाम ही कुकू है, वो क्या भले, देखो या ढोलक वाले को नाम कुकू है, ये तो जीवन भर को क्या तो रहेगो। प्रेम से बोलो राधे राधे। नाम ही कुकू है इसका। बोली राधा वल्लभ लाल की जय। नाम की महिमा है। यथा नाम तथा गुण, जैसा बालक का नाम होता है वैसे उसमें गुण आ जाते हैं। बोली शंकर भगवान की। राम नाम गाओगे तो भाग जाग जाएंगे। तो भाग जाग जाएंगे। राम नाम गाओगे तो भाग जाग जाएंगे। राम नाम गाओगे
भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी महाराज की तपस्या करने लग गया। अब तुम्हारा हिरण्याकश्यप जब ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, बड़े प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी। कहने लगे, अरे भैया हिरण्याकश्यप मांगिए, क्या मांगना चाहते हो, आपके लिए वही मिलेगा रे। हिरण्याकश्यप कहने लगा, प्रभु मैं तो और तो आपसे क्या मांगू, आप मेरे लिए वरदान दे दीजिए। क्या मांगी? मरो नहीं तेग तीर तलवार, मरो नहीं मारे विकट अपार, कि बारे महीना नाम रो, और मरो न घोर अंधियार। हे ब्रह्मदेव मैं आपसे लेने आयो वरदान। हे प्रभु, अस्त्र से मरो ना, शस्त्र से मरो ना, भार मरो ना, भीतर मरो ना, दिन मरो ना, रात मरो। भगवान कहने लगे, भैया जी बुरा करता है, मरना तो उसको पता है, लेकिन आपने हमसे वरदान मांगा है, हमने आपको वरदान दिया। हिरण्याकश्यप भगवान अब तो स्वयं गद्दी का राजा हो गया। कहने लगा, भैया मेरे को अब कोई मारने वाला नहीं है। हिरण्याकश्यप का विवाह कयादू के साथ हुआ, और कयादू से मेरी माता अहलाद, नहलाद और श्रेलाद और छोटा ही छोटा पुत्र हुआ प्रहलाद। प्रहलाद जी अपने भाइयों के साथ विद्या अध्ययन ग्रहण करने जा रहे थे, तो एक दिन कुमारी माता ने हवा लगाया। कुमारी माता ने अब तो मटकी पका रही थी। अब तो जब कुमारी माता मटकी पका रही थी, हवा लगाया, तो हे मेरी माता उसमें बिल्ली के बच्चे दब गए। कुमारी माता रो रही है, भगवान को याद कर रही है कि हे विधाता, हे प्रभु, हे गोविंद, इस अग्नि में आकर के बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना आपका परम धर्म है। रो रही है, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। प्रहलाद जी वहां से निकल रहे थे, तो प्रहलाद जी महाराज ने कुमारी माता के नेत्रों में आंसू को देखा। कहने लगे, माँ आपके नेत्रों में आंसू, क्या बात है माता? उसने कहा, बेटा प्रहलाद, मैं ये देख रही हूं इस अग्नि में बिल्ली के बच्चे दब गए हैं, मैं जगदीश को याद कर रही हूं। प्रहलाद जी कहने लगे, हे माता, जगदीश तो मेरे पिता है, जगदीश तो मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता को याद नहीं कर रही हो। किसको याद कर रही हो बताइए? हे माता, जगदीश तो मेरे पिता है, मेरे पिता को याद नहीं कर रही हो। कुमारी माता कहने लगी, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे पिता तो इसी नगर के जगदीश हैं। मैं उस जगदीश को याद कर रही हूं जो संसार का पिता है। प्रहलाद जी कहने लगे, हे महाराज, कुमारी माता से कहने लगे, हे माता, इस अग्नि में बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं बचे, तो मैं मेरे पिता से कहकर के तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़वा दूंगा। और मेरी माता, हे भक्तों, जिसे मरने का भय हो जाता उसे परमात्मा से डोर लग जाती है। कुमारी माता की डोर भगवान से लग गई, सच्चे मन से लगन लगा रखी है, रो रही है, भगवान को याद कर रही है। अरे मोए सच्चे मन से
लगन लगी भगवानों में लेंगे कभी ना कभी मोहे। मोहे सच्चे मन से लगन लगी दीनानाथ में लेंगे कभी ना कभी मोहे। भगवान में लेंगे कभी ना कभी, भगवान में लेंगे कभी ना कभी। भगवान मिलेंगे कभी ना कभी, दीनानाथ मिलेंगे कभी ना कभी। रूप भी मिलेंगे कभी ना कभी, बसंत मिलेंगे कभी ना कभी। कोई सच्चे मन से लगन लगे भोलेनाथ मिलेंगे कभी ना कभी। ब्रह्म का जय हो। तालियों से बाजूगे हम। मोहे सच्चे मन से लगन लगी गोपाल में लेंगे कभी ना कभी मोहे। जय हरि। वेदों में नहीं बातों में नहीं फूलों में मिलेंगे कभी ना कभी। वेदों में नहीं बातों में नहीं फूलों में मिलेंगे कभी ना कभी। मोहे सच्चे मन से लगन लगी दीनानाथ में लेंगे कभी ना कभी। भगवान